नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 7 डेज डेमो कोर्स। आज इस कोर्स का आखिरी क्लास है यानी डे 7 है और ये इस कोर्स का फाइनल डे है। तो यहाँ पे हम बहुत ही पावरफुल क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपको पाइवट टेबल के बारे में यहाँ पे सिखाएंगे, साथ ही कुछ बेसिक ऑटोमेशन के बारे में भी सिखाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों के दोनों फंक्शन, एक तो यहाँ पे पाइवट टेबल और दूसरा हमारा ऑटोमेशन। तो इसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं और क्या क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है, इसकी भी बात हम डिटेल में करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रैक्टिस फाइल को ओपन कर। अब यहाँ पे हमने डेटा फीड करना देख लिया कि किस तरीके से आप डेटा प्रिपेयर करेंगे, सारी चीजें हमने देखी। अब अगर आपको डेटा समराइज करना है तो कैसे समराइज करेंगे, तो उसके लिए ही पाइवट टेबल का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रीजन में हमने अलग अलग डेट में अलग अलग सेल्स पर्सन ने अलग अलग आइटम अलग अलग क्वांटिटी और सेल अमाउंट में फिल किया है। अब अगर मान लेते हैं कि भाई मुझसे कहा गया कि रीजन वाइज निकालिए कि नॉर्थ में कितना सेल अमाउंट निकला है, कितने क्वांटिटी में फिल हुई हैं चीजें, कौन कौन सी फिल हुई हैं, किसने फिल किया है, ये समराइज करके। या फिर मान लेते हैं सेल्फ पर्सन है जिसमें कुछ, जैसे अनिल ने यहाँ पे लैपटॉप बेचा और फिर से अनिल ने यहाँ पे माउस बेचा, तो हम ये देखना चाहते कि अनिल ने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे और कितने क्वांटिटी में बेचे और कितना सेल अमाउंट, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो इसे कैसे निकालना है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट वाइज भी कि लैपटॉप हमारे टोटल कितने सेल हुए, कौन कौन से सेल पर्सन ने उसे सेल किया और किस किस डेट में सेल किया है, ये सारी चीजें भी आप बहुत ही आसानी से पाइवट टेबल की मदद से निकाल। तो ये कैसे करना है और ये कितना ज्यादा आसान है, तो इसके लिए क्या है, हम सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे डेटा को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर, और ये बहुत ही आसान है, बस जरूरत है आपको इसे अच्छे से समझने की और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पाना। उसके बाद हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे पाइवट टेबल है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने एक विजार्ड ओपन होगा जहाँ पे आपको न्यू वर्कशीट चुन लेना है, यानी जो हमारा पाइवट टेबल आए वो नई शीट पे आए। अगर आप चाहें पहले से कोई शीट है तो आप उससे भी चुन सकते हैं, लेकिन हम चाहते भाई नई शीट ही बना दो, तो हमने नई शीट सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे पाइवट टेबल यहाँ पे ब्लैंक बन गई, लेकिन अभी भी कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी हमें ये बता रहा है कि इस तरीके से आपको पाइवट टेबल दिखेगा, लेकिन आप क्या यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं पाइवट टेबल में, क्या आप रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते कि भाई रीजन वाइज हमें डिटेल किस रीजन में कितना अमाउंट फिल हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, हम रीजन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे रीजन को सेलेक्ट करेंगे तो डिफॉल्ट में रो में चला जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सेल अमाउंट, तो सेल अमाउंट वैल्यू में चला है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से चुटकियों में हमारा काम हो गया। और यहाँ पे चाहें तो इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप कॉमा वगैरह लगा कर भी आप अपने डेटा को इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते। अब यहाँ पे देखिए चुटकियों में हमारा डेटा निकल आया कि भाई टोटल किस रीजन में कितना सेल हुआ है। आप देख सकते हैं ईस्ट में हमारा 6,13,000 टोटल सेल हुआ है, जबकि नॉर्थ में हमारा 6,60,000, साउथ में हमारा 5,13,000, जबकि वेस्ट में सबसे कम हुआ है हमारा 3,85,500 टोटल सेल। बहुत ही आसानी से निकल आया। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सब का टोटल निकल आया, यानी ग्रांड टोटल भी निकल आया। और जो टोटल निकला वो 21,71,500। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस सिंपल हमने ड्रैग ड्रॉप किया और हमारा जो समराइज डेटा था वो तैयार हो गया। वैसे तो डिफॉल्ट में जो रीजन होगा, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे रो में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है, मान लेते हैं कॉलम में चला गया, तो कुछ इस तरीके से डेटा हमारा डिस्प्ले हो, जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम क्या है, यहाँ पे इसे उठाकर यहाँ पे भी ड्रैग ड्रॉप कर, तो देख रहे हैं डेटा हमारा इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे रीजन वाइज नहीं बल्कि क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सेल्फ पर्सन के हिसाब से चाहिए। तो जी सेल्फ पर्सन हमने सेलेक्ट किया, ये रो में आ गया। अब अगर हम ये नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, आप इसे उठाकर भी यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते। अब देखिए टोटल निकल के आ गया तुरंत। अमित ने यहाँ पे जो सेल किया, यहाँ पे आप चाहें तो कॉमा वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे
डेटा और अच्छा और प्रोफेशनल दिखे। तो देख रहे हैं अमित ने टोटल जो फिल किया वो कितना किया, यहाँ पे 4,50,000, अनिल ने 2,10,000 और नेहा ने 3,85,000, प्रिया ने 5,13,000, रोहित ने 6,13,000 और जो टोटल निकल के आया वो 21,71,500 अमाउंट आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप सेल पर्सन के हिसाब से भी डेटा अपना निकाल सकते, रीजन के हिसाब से निकाल। अब अगर आपसे कहा गया कि भाई प्रोडक्ट वाइज बताइए कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल, तो देखिए कीबोर्ड जो टोटल हमारे बिके वो कितने के बिके, 80,000 के, जबकि हमारे लैपटॉप बिके हैं वो 18,50,000 के लैपटॉप सेल हुए हैं, जबकि 2,04,000 का हमारा मॉनिटर सेल हुआ है और 37,500 के माउस सेल। टोटल जो हमारा सेल हुआ है वो वही 21,71,500। अब अगर यहाँ पे कीबोर्ड पे डबल क्लिक करते हैं उसके बारे में और मुझे डिटेल चाहिए कि भाई किसने सेल किया, तो यहाँ पे सेल पर्सन को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये कैसे आएगा, ये इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फॉर डिटेल। तो यहाँ पे मान लेते हैं मुझे सेल पर्सन देखना, भाई किसने किसने किसको बेचा, तो सेल पर्सन सेलेक्ट किया, ओके आ गया। भाई कीबोर्ड किसने बेचा, तो कीबोर्ड जी अनिल ने बेचा 14,000 का, नेहा ने बेचा 20,000 का, प्रिया ने बेचा 16,000 का, रोहित ने बेचा 30, टोटल कितना। अब लैपटॉप का भी इसी तरीके से देख रहे हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करें। अमित ने बेचे 4,50,000, अनिल ने बेचा 1,50,000, नेहा ने बेचा 2,50,000, प्रिया ने बेचा 4,50,000, रोहित 5,50,000। इसी तरीके से आप माउस मॉनिटर जिसका भी देखना आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करा। इसी के साथ मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करना, जैसे यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, तो ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट आ गई सारी, जितनी भी ऑर्डर डेट आपकी। अब मान लेते हैं ऑर्डर 10 का देखना, 1010 का डिटेल, तो 1010 में क्या था, लैपटॉप सेल। 7 का देखना क्या सेल हुआ था, माउस का। इसी तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई अभी क्या है, यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देते। अभी हम दूसरा यहाँ पे क्लिक करते हैं पाइवट टेबल पे और यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करते हैं, इस बार किसका, सेल्फ पर्सन। तो यहाँ पे हमारे सेल्फ पर्सन आ जाएंगे, भाई अमित ने कितना सेल किया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अमित ने जी लैपटॉप। अनिल ने क्या सेल किया, अनिल ने यहाँ पे लैपटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सेल किए। नेहा ने क्या किया, यहाँ पे नेहा ने कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस किए। प्रिया ने क्या किया, लैपटॉप। रोहित ने क्या किया, तो यहाँ पे इनके अमाउंट भी आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम एक बार फिर से कॉमा लगा तो यहाँ पे इनके अमाउंट भी आ रहे हैं सब। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रोहित ने जो टोटल सेल किया वो 6,13,000, प्रिया ने 5,13,000, नेहा ने कितना किया 3,85,500, अनिल ने 2,10,000, अमित ने 4,50,000। तो इस तरीके से भी आप स्लाइसर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हैं, टोटल निकल के आए। अगर आपको इसे हटाना है तो यहाँ से आप रिमूव कर। तो ये बात हो गई कैसे आप अपने डेटा को समराइज करके पाइवट टेबल की मदद से आप बहुत ही आसानी से अपना डेटा जिस हिसाब से चाहिए, प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज, आइटम वाइज, सेल पर्सन वाइज, उस तरीके से आप डेटा समराइज करके दे सकते। अब बात कर लेते हैं ऑटोमेशन की, किस तरीके से ऑटोमेशन हमारा काम करता है। तो यहाँ पे हम ऑटोमेशन में क्या कराने वाले हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो HR डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है ये बोल्ड कर दिया जाए। इसी के साथ यहाँ पे इसका जो फिल कलर है वो क्या कर दिया जाए, येलो कलर। तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, इससे हम माइक्रो की मदद से ऑटोमेट करेंगे। बहुत ही सरल से आप एक बटन पे क्लिक करके सारा कुछ अप्लाई कर। कैसे करना है, तो इसके लिए हम आ जाते हैं, सबसे पहले आपको डेवलपर टैब इनेबल करना होगा। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे फाइल मेनू में। अभी देखिए डेवलपर टैब हमारा नहीं आ रहा है, तो हम जाएंगे फाइल मेनू में, यहाँ पे जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन में आपको जाना है। यहाँ पे डेवलपर टैब दिख रहा है, आपको टिक लगाना है, ओके कर देना है और अभी आपके रिबन पे डेवलपर टैब इतना कुछ आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेवलपर टैब में आपको रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करना है। अभी हम क्या इसका कोई भी नाम दे देंगे, जैसे हम इसका नाम देना चाहते हैं हाईलाइटर या जो भी आप देना चाहे उससे दे सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए एक शॉर्टकट की दे देंगे, जैसे हम चाहते हैं भाई इसके लिए हम यहाँ पे यू दे दें, यू हमने दे दिया और ओके कर। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, यानी रिकॉर्डिंग। तो हम जाएंगे जहाँ पे HR लिखा होगा वो सेल सेलेक्ट करेंगे और उसको कलर देंगे और बोल्ड कर देंगे।
ठीक है। फिर यहाँ पे HR दिया गया है, उससे सर्च करेंगे, बोल्ड करें। फिर यहाँ पे HR दिया गया है, सर्च करेंगे, बोल्ड करें। इस तरीके से आपको रिपीट करना है ताकि ये समझ पाए कि असल में आप क्या करना चाहते। तो ये सारा कुछ आपको कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां पे HR था हमने कोशिश की है सभी जगह पे उसे हाईलाइट करके और बोल्ड कर। बस आपको इतना करना है और दोबारा से फिर से जाना है डेवलपर टैब में और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर। उसके बाद एक और माइक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं और इस माइक्रो में हम क्या चाहते हैं, हम जो ये ज्वाइनिंग डेट, इस ज्वाइनिंग डेट को हम फुल डेट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से फुल डेट आ जाए, डेज के साथ लॉन्ग डेट। तो कैसे लाए, तो बहुत ही सरल है। इससे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में आने के बाद फिर से रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे और यहाँ पे इस बार हम नाम दे देंगे लॉन्ग डेट। यहाँ पे याद रखना माइक्रो का नाम देते समय आपको स्पेस वगैरह नहीं देना और यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी असाइन, अगर आप नहीं भी असाइन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं भाई असाइन कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझा पाए। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल टिक, ठीक है, कंट्रोल टिक ओके करें। उसके बाद हम ये सारी रेंज एक बार में ही सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड हो रहा है तो हमने सारी रेंज इस तरीके से सेलेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे जाकर लॉन्ग डेट पे क्लिक। बस इतना आपको करना है। फिर से डेवलपर टैब में आना और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम फिर से डेट सेलेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि अभी क्या है, हमारे पास वही पुराना डेटा है जिसमें हमारी शॉर्ट डेट, तो ये हमने कर दिया। डिपार्टमेंट में भी जाएंगे और यहाँ पे सारा डिटेल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा नॉर्मल जैसा था डेटा उसी तरीके से हो गया है। अब अगर हम कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं सारी जगह पे जैसे हमने कंट्रोल यू प्रेस किया तो सारी जगह पे जहां जहां पे HR था हाईलाइट हो गया, बोल्ड हो गया। अब अगर लॉन्ग डेट करना है तो यहाँ पे जैसे हमने कंट्रोल टी प्रेस किया, आप देखिए एक क्लिक में, एक शॉर्टकट की में तो सारा डेटा यहाँ पे लॉन्ग डेट में बदल गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप कंट्रोल जेड आप चाहे जितनी बार भी करें, डेटा आपका वापस पहले जैसा नहीं होगा। ये आपको चीज याद रखना है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप माइक्रो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद अगर आप अंडू ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो आप डेटा रीसेट नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं जा सकते, आपको मैनुअली ही डेटा रीसेट करना। तो यहाँ पे अगर आप चाहते कि भाई शॉर्टकट मुझे याद ना करना पड़े, कोई बटन बना दीजिए, जैसे बटन पे क्लिक करूं हमारा काम हो जाए, तो ये भी आप कर सकते। भाई एक्सेल क्या है, बहुत ही पावरफुल चीज है, बस आपको जरूरत है इसे अच्छे से समझने की। फिर से हम डेवलपर टैब, यहाँ पे डेवलप करना है, हमें बटन लगाना है, तो उसके लिए डेवलपर टैब पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे फ्रॉम कंट्रोल और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ही है बटन। बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने ड्रैग कर, जितना बड़ा आप चाहते हैं उतना बड़ा आपने ड्रैग कर दिया। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, हाईलाइटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, हाईलाइटर को सेलेक्ट कर लिया, माइक्रो असाइन कर दिया, ओके। यहाँ पे हम नाम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम इसका नाम हाइलाइटर देना चाहते हैं, तो हमने अब यहाँ पे इस बटन का टेक्स्ट मुझे क्या करना है, हाइलाइटर करना, तो यहाँ पे हमने हाइलाइटर टाइप करना, बस आपको इतना ही, हाइलाइटर हो गया। दूसरा एक और बटन यहाँ पे हम साथ ही साथ बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक और बटन क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया लॉन्ग डेट। मान लेते हैं इसे छोटा ही रखते हैं, छोटा बटन बना लेते हैं और यहाँ पे हम लॉन्ग डेट वाले माइक्रो को सेलेक्ट और यहाँ पे इसका नाम भी बदल देते हैं और एडिट टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे केवल डेट कर दे, ठीक है, डेट कर दे और बाहर क्लिक कर देते हैं। दोनों बटन हमारे बन। अब देखिए बहुत ही ध्यान से चीजें देखिए, जैसे हम यहाँ पे हाइलाइटर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा काम हो गया, बस क्लिक करते ही सभी जगह पे हाईलाइट। अभी डेट हमारी नॉर्मल आ रही, डेट पे क्लिक करें, देखिए काम हो गया। अब मान लेते फिर से हम डेट क्या करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल डेट हो गई हमारी फॉर डेट। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके भी हमने यहाँ पे क्या किया, क्लियर फॉर्मेट। अब ये जो हाइलाइटर वाला हम चाहते हैं इसे बदल देना, तो यहाँ पे अफाइन माइक्रो में जाएंगे, इसके माइक्रो को बदल, यानी हम चाहते जो हाइलाइटर वाला है ये क्या करे, ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करे और जो ये लॉन्ग डेट वाला है ये क्या करे, हाईलाइट। तो यहाँ पे हमने माइक्रो को आपस में चेंज। अब अगर डेट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा हाईलाइट करेगा डेटा, देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट। और ये जो फॉर डेट है हाईलाइटर पे क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग डेट। तो इस तरीके से आप कभी भी इनके माइक्रो को आपस में चेंज भी कर सकते हैं, माइक्रो
असाइन कर सकते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं, इसके कलर वगैरह को बदल सकते हैं। ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर सकते। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से आप अपने डेटा को पाइवट टेबल की मदद से समराइज कर सकते हैं, और इसी के साथ हमने माइक्रो रिकॉर्ड करके ऑटोमेशन के बारे में भी देखा कि किस तरीके से आप अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। कुछ जैसे आपको हाईलाइट करना है या यहाँ पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है, तो उसे किस तरीके से आप यहाँ पे माइक्रो की मदद से ऑटोमेट कर, और आप चाहें तो शॉर्टकट की प्रेस करके भी उससे रन कर सकते हैं, या फिर आप बटन भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल बटन पे क्लिक करते ही वो जो आपने माइक्रो रिकॉर्ड किया है वो अप्लाई हो। तो इस तरीके से हमारा ये 7 डेज का कोर्स पूरा हो गया, और यहाँ पे डेमो कोर्स था एक्सेल का, जिसमें हमने बात की थी कि आपको एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या काम कर सकते। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप किस तरीके से यूज करके आप अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं, डेटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी के साथ में आपको जोड़ना है, घटाना है, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको टेबल बनाने हैं, चार्ट बनाना है, पाइवट टेबल बनाना है, कोई भी लुकअप या लुकअप या एक्स लुकअप का यूज करके कोई डेटा आपको निकालना है, वो भी निकाल पाएंगे। इसी के साथ आपने देखा कि किस तरीके से पाइवट टेबल ऑटोमेशन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ये बेसिक चीजें, यहाँ पे आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ये सारी चीजें पता होगी, पता आपको अभी नहीं हुआ, बस आपको ये आइडिया हो गया कि किस तरीके से इन ऑप्शन का आप अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से यूज कर। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये सारी चीजें आपको और डिटेल में सीखनी है, और इतने दिनों में आपको 7 डेज में ये भी आइडिया हो गया होगा कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, ये आपको समझ में आता है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है, और आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइज में आप पैड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल ऐप में जाकर देख सकते हैं कि हमारे जो कोर्स हैं, पैड कोर्स हैं, वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाता है, और वहां से आप बहुत ही डिटेल नॉलेज प्राप्त कर सकते। तो आशा करते हैं कि आप और भी अच्छे से सीखने के लिए हमारे एक्सेल मास्टरी कोर्स में भी आप मिलेंगे, और वहां पे आपको एचआर डैशबोर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्ट, डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट, एडवांस ऑटोमेशन वगैरह भी हमें सिखाने का ऑफर मिलेगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते, या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप अपनी सुझाव या शिकायत को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका समाधान करें। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से जो भी आप स्किल सीखना चाहते हो वो अच्छे से सीखिए, और हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।